मुस्लिम और मुगल राक्षसों ने देश को लूटा, तोड़ा, जलाया, बलात्कार किए, हत्याएं की और घोर अत्याचार किए। लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि कांग्रेसी मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों का महिमा मंडन किया। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं मुगल और मुस्लिमों का इतिहास। इनका घिनौना चेहरा गंगा जमुनी तहजीब और सेकुलरवाद के पीछे छुपा दिया गया है। राम मंदिर की तरह ही काशी, मथुरा और हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, असंख्य मूर्तियों को खंडित किया गया और मंदिर भी तोड़ दिए गए। मंदिरों को कब्जे में लेकर कलश और ऊपर का हिस्सा तोड़ा गया, उस पर गुम्बद बना दिया गया। और आज जब हम हिंदू अपनी धरोहर वापस मांग रहे हैं तो जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि हिंदुओं की याचिका स्वीकार नहीं की जाए, इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। ये मुसलमान भूखे नंगे लोग, उनके पास कुछ अकल तो है नहीं, क्योंकि मांस खाने से इनका दिमाग घुटनों में आ जाता है, इसलिए इन्हें कुछ बनाने को नहीं आता। उन्होंने अपने दम पर कुछ भी नहीं बनाया, एक सुई तक नहीं बना पाए। काफिरों ने बनाई हुई बंदूक लेकर उन्हीं को मिटाने के लिए निकल गए। इनकी कुरान भी खुद की बनाई नहीं है, काफिरों के बनाए कागज और शाही से बनाते हैं और कहते हैं कि ताजमहल और लाल किला शाहजहां ने बनाया। मगर असल में तेजो महालय नाम का एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था। उसे कब्जे में लेकर उसके ऊपर के कलश को निकाल कर ऊपर का थोड़ा बहुत भाग तोड़कर उसे ताजमहल का नाम दे दिया गया। अब देखते हैं लाल किले का इतिहास। लाल किला जो आप दिल्ली में घूमने आते हैं, कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला किसने बनवाया था, ये सवाल आपके दिमाग में आज तक बैठ गया है। यदि ये सवाल भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। और अगर मुसलमान कुछ बना पाते तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान तक एक भी चीज नहीं है जो देखने लायक हो। मुगल लाल किले को कभी लाल किला नहीं, लाल हवेली कहते थे। क्यों? कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लालकोट का एक पुरातन किला और हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ दी थी। दिल्ली का लालकोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी हुआ करता था। लालकोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लालकोट का किला कहा जाता था। बाद में लालकोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। लालकोट अर्थात लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर हुआ करता था। इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरजकुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। फिर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर एवं किले का नाम किला राय पिथौरा रखा गया। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा, जो कारनामा तेजो महल के साथ किया, वही कारनामा लालकोट के साथ भी उसने किया। लाल किला पहले लालकोट कहलाता था, ये हम आपको बता चुके हैं। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। कई भारतीय विद्वान इसे लालकोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण, द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियां आदि भारतीयों के अनुरूप है। शाहजहां के प्रशंसकों तथा मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों, भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। लाल किले के खास महल में सूगर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात हुआ करते थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प भी अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 1984 ईस्वी के अंबर के भीतरी महल, जिसे आमेर या फिर पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर और दूसरा गौरीशंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के
मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बनाया जाता था, जिसे तिखाल भी कहा जाता था, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की जाती थी। सनातन हिंदुओं की सभ्यता, कला, ज्ञान, सामर्थ्य आदि के कारण भारत विश्व गुरु माना जाता था, मगर हिंदुओं के अहंकार, जातिवाद, लालच और कायरता के चलते न सिर्फ 1000 साल गुलाम रहा, अपितु विनाश की ओर भी अग्रसर होने लगा। ये तो शुक्र है कि मोदी जी, शाह और योगी जी जैसे महापुरुष हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब समय की मांग है कि जातिवाद, मत, भाषा, क्षेत्र का भेद, स्वार्थ और कायरता छोड़कर एक होकर शिकार से शिकारी बन जाइए, क्योंकि जब तक शेर सोता रहेगा तब तक सुगर ही खुद को जंगल का राजा समझते हैं। और अगर हमने अपने कर्तव्य से मुंह फेर लिया तो ना राष्ट्र और ना ही धर्म का अस्तित्व बचेगा, ना हमारे प्राण बचेंगे, ना ही हमारी बहन बेटियों की